जय श्री राम, राधे राधे, हरे राम। आप देख रहे हैं आर्यन ज्योतिष चैनल। आज बहुत ही बेहतरीन उपाय बताने वाले हैं। इससे पहले सभी दर्शकों को मैं तहे दिल से नमस्कार करता हूँ। आज उस टॉपिक पर बात करने वाले हैं कि आपके जीवन में संतान और कन्याओं की संभावना बन रहा है कि नहीं, और वो भी कितने बन रहा है। आपके जीवन में कितनी पुत्र की प्राप्ति होने की संभावना है और कितनी कन्याओं प्राप्ति की संभावना है। तो इसके लिए आपको करना क्या है, आप अपने जन्म कुंडली को खोल लीजिए और खोलकर उसमें देखिए कि आपके पंचवें घर में कौन सा ग्रह बैठे, तब आपको पता लगेगा। ज्योतिष में पंचवें घर को संतान का घर बताया जाता है। पुत्र और पुत्री को प्राप्ति के लिए ज्योतिष में पंचवें घर को देखा जाता है कि पंचवें घर पर किस ग्रह की दृष्टि है और कौन सा ग्रह उसमें बैठे है। तो विलंब न करते हुए आप लोग अपनी कुंडली को खोल लीजिए और हम एक एक करके आप लोग को बताएंगे। आप लोग ध्यान से सुनिएगा और मिलाइएगा कि आपकी जन्म कुंडली में पंचवें घर में कौन सा ग्रह बैठे। अगर किसी भी जातक की जन्म कुंडली के पंचवें घर में सूर्यदेव बैठे हैं, अगर आपकी जन्म कुंडली के पंचवें घर देखना है, अगर पंचवें घर में सूर्यदेव बैठे हैं तो आपको जीवन में एक तेजस्वी पुत्र होने की संभावना बनता है। आपको ज़्यादा पुत्र की प्राप्ति नहीं होने वाला है, मात्र एक पुत्र की प्राप्ति होगी, वो भी तेजस्वी बुद्धिमान। अगर आपकी जन्म कुंडली में पंचवें घर में मंगल देव बैठ जाते हैं तो ऐसे जातक को कम से कम अपने जीवन में 2 पुत्र की प्राप्ति होगी। वहीं अगर आपकी जन्म कुंडली में चंद्रदेव पंचवें घर में बैठ जाते हैं तो ऐसे जातक की जीवन में पुत्री ही पुत्री होती रहता है। पुत्र बहुत कम चांस उसके जीवन में बनते हैं। ऐसे व्यक्ति को पुत्री की प्राप्ति होती रहती है। पुत्र प्राप्त होने में बहुत कठिनाई हो जाता है। अगर आपकी जन्म कुंडली में पंचवें घर में शुक्ल देव बैठ जाएं तो आपके जीवन में कम से कम 3 पुत्री होने के बाद ही पुत्र होने की संभावना बनता है। 3 पुत्री हो जाने के बाद आपको पुत्र होने की संभावना बनता है। वहीं अगर आपकी जन्म कुंडली में गुरु देवता अगर पंचवें घर में बैठ जाते हैं तो आपको 2 पुत्र की प्राप्ति होगी। इसके बाद ही आपको पुत्र की संभावना बनता है। या तो 2 पुत्र होने के बाद आपको पुत्र की प्राप्ति होगी। अगर आपकी जन्म कुंडली में पंचवें घर में राहु देवता बैठ गए हैं तो आपको जीवन में कम से कम गर्भपात तो कराएंगे ही कराएंगे। ऐसी महिलाओं को गर्भपात होती रहता है। पुत्र प्राप्ति में बहुत कठिनाई होती रहता है। ऐसी महिलाओं को पुत्र बहुत मुश्किल से प्राप्त होता है। पुत्र और पुत्री दोनों ही बहुत मुश्किल से प्राप्त होता है। अगर पुत्र प्राप्त हो तो 2 पुत्र होगा, और पुत्री भी प्राप्त हो तो कम से कम 2 पुत्री होगा। अगर आपकी जन्म कुंडली में पंचवें घर में केतु देवता विद्यमान है तो ऐसे जातक को कम से कम 3 कन्याओं होने के बाद ही पुत्र प्राप्ति की संभावना बनाते हैं। अगर आपकी जन्म कुंडली में पंचवें घर में बुध देवता बैठ जाते हैं तो ऐसे जातक को अपने जीवन में कम से कम 2 कन्याएं होने के बाद ही पुत्र होने की संभावना बनता है। तो आप जान चुके होंगे कि आपके जीवन में कितने पुत्र और पुत्रियां की प्राप्ति होने की संभावना बन रहा है। तो ऐसी ही जानकारी के लिए आप मेरे चैनल से बने रहिए। अगर ज्योतिष से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी लेना चाहते हैं तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर से ले सकते हैं। मेरा नंबर है 62 047 22 718। इस नंबर पर आप लोग कॉल ना करें, आप व्हाट्सएप के माध्यम से जानकारी ले सकते हैं। तो ऐसी जानकारी के लिए आप मेरे चैनल से बने रहिए। जय श्री राम, राधे राधे, हरे राम।